धर्मपुरी के निवासी मोतीलाल के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र हरिनाथ 20 साल का था। दूसरा पुत्र गिरिनाथ 18 साल का। हरि पढ़ाई में कच्चा निकला। दुनियादारी का ज्ञान भी नहीं रखता था। कोई काम वाम करना बिल्कुल ना जानता था। गिरिनाथ अपनी पढ़ाई समाप्त कर घर लौटा। सबको यह कहकर उसकी तारीफ करने लगे कि हरि की अपेक्षा गिरि ज्यादा अक्लमंद और सभी विद्याओं में प्रवीण है। साथ ही हरि का मजाक उड़ाने लगे। इस पर हरि के मन में अपनी जिंदगी के प्रति विरक्ति पैदा हुई। उन्हीं दिनों में श्रद्धानंद उनके घर भिक्षा लेने आ पहुंचा। श्रद्धानंद एक सन्यासी था। वह एक पहाड़ी गुफा में रहा करता था। सन्यासी भिक्षा के लिए गांव में आ जाता, प्रत्येक घर से भिक्षा ग्रहण करता था। हरि प्रतिदिन श्रद्धानंद को भिक्षा देता था। एक दिन श्रद्धानंद को ज्यादा प्रसन्न देख हरि ने पूछा, साधु महाराज, आज आप बहुत प्रसन्न क्यों हैं? श्रद्धानंद ने उत्तर दिया, मैंने सभी चीजों से संन्यास ले लिया है। मेरे लिए चिंता का कारण क्या हो सकता है? हरि के दिमाग में अचानक एक बात सूझ पड़ी। उसके सन्यासी बन जाने पर गांव के लोगों के बीच उसका आदर बढ़ सकता है। यूं सोचकर हरि ने श्रद्धानंद से पूछा, साधु महाराज, मैं भी सन्यासी बनना चाहता हूं। कृपया बता सकते हैं कि मुझे इसके लिए क्या क्या करना होगा? बेटा, तुम 20 साल की इस जवानी में सन्यासी क्यों बनना चाहते हो? यदि फिर भी तुम सन्यास लेना चाहते हो तो आज शाम को तुम मेरी गुफा में आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। श्रद्धानंद ने कहा। उस दिन संध्या को हरि श्रद्धानंद की गुफा में गया। श्रद्धानंद ने कहा, बेटा, सन्यास का मतलब सब कुछ त्यागना है। अपने माता पिता, संपत्ति तथा यह मेरा है, इस भावना को भी त्यागना होगा। दुनिया के साथ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। हरि ने सन्यासी के चरणों पर गिरकर कहा, महात्मा, मैं सामान्य व्यक्ति हूं, एक ही साथ इन सबको त्याग नहीं सकता, लेकिन जिंदगी से मेरे मन में विरक्ति पैदा हो गई है। मैं आप ही के पास रहकर आपकी सेवा करते हुए एक एक चीज को त्यागते जाऊंगा। श्रद्धानंद ने सोचकर कहा, इसके लिए एक उपाय है। सीढ़ी दर सीढ़ी संन्यास लेने का उपाय मैं जानता हूं। कहो, तुम अब किस चीज से संन्यास लेना चाहते हो? महात्मा, घर के प्रति मेरे मन में जरा भी मोह ममता नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने घर से संन्यास लूंगा। हरि ने उत्तर दिया, तब तो तुम आज से गृह सन्यासी हो। आज से तुम मेरे ही साथ रहो। श्रद्धानंद ने कहा। हरि के घर न लौटने पर मोतीलाल के घर के लोग घबरा गए। दूसरे दिन श्रद्धानंद उनके घर भिक्षा लेने पहुंचा। तब बताया कि हरि पहाड़ी गुफा में सुखपूर्वक है। सारी बातें सुनकर मोतीलाल ने सन्यासी से पूछा, हमने उसे किस बात की कमी की? वह क्यों सन्यासी बनना चाहता है? न मालूम क्यों, तुम्हारा लड़का जीवन से विरक्त है। मैं कह नहीं सकता कि यह वैराग्य आखिर तक बना रहेगा या नहीं। यदि इस वक्त तुम लोग आकर बुलाओगे तब भी वह घर ना लौटेगा, लेकिन बराबर तुम लोगों के दिखाई देते रहने से उसका दिल बदल सकता है। यूं समझाकर श्रद्धानंद लौट आया। इसके बाद मोतीलाल सब परिवार हरि को देखने गया। माता पिता तथा छोटे भाई ने आंखों में आंसू भरकर गिड़गिड़ाया। फिर भी उसने घर लौटने से इनकार कर दिया। हरि को जमीन पर लेटते देख मोतीलाल का दिल कचोट उठा। उसने एक मुलायम गद्दा गुफा में भिजवा दिया। श्रद्धानंद जो खाना खाता था वह खाना हरि न खा सकेगा। यूं सोचकर हरि की माता ने नौकर के द्वारा अच्छे अच्छे व्यंजन अपने पुत्र के पास भेजना शुरू किया। हरि के बिस्तर के खोल बदलने के लिए अक्सर एक धोबी आया जाया करता था। एक बार वह खींचकर मन ही मन गुनगुना रहा था, हमारे हरि बाबू को न मालूम क्या हो गया है, सन्यासी बन बैठे हैं। रोज पहाड़ पर चढ़कर आने में मेरी नानी मर रही है। ये बातें सुनने पर हरि के मन में बिस्तर के प्रति विरक्ति पैदा हो गई। उसने वह बिस्तर धोबी के हाथ देकर घर भिजवा दिया और श्रद्धानंद से कहा, महात्मा, आज से मैं भी आप ही की भांति जमीन पर सोना चाहता हूं। तब तो तुमने तल्प संन्यास ले लिया है ना? श्रद्धानंद ने कहा। थोड़े दिन और गुजर गए। हरि ने भांप लिया कि उसके लिए भोजन लाने वाला नौकर भी लाचार होकर भोजन ला रहा है। इस पर हरि ने श्रद्धानंद से कहा, आज से मैं स्वादिष्ट भोजन करना नहीं चाहता। आप जो भोजन करेंगे वही मैं भी करूंगा। इसके बाद उसने नौकर द्वारा खाना मंगवाना बंद किया। श्रद्धानंद ने हरि की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा मन धीरे धीरे परिपक्व होता जा रहा है। अब तुम जिह्वा सन्यासी भी हो गए हो। सन्यासी की बातें सुन हरि बड़ा खुश हुआ। अपने पुत्र की विरक्ति बढ़ते देख मोतीलाल ने हरि को घर ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन हरि ने न माना। अंत में मोतीलाल ने हरि को धमकी भी दी, तुम फिर एक बार सोच लो, आज तुम हमारे साथ घर न लौटोगे तो मेरी जायदाद में से तुम्हें एक कौड़ी भी न मिलेगी।
तुम्हें सदा के लिए सन्यासी की भांति यहीं पर पड़े रहना पड़ेगा। हरि की माता ने भी ऐसे पुत्र को जन्म देने पर अपने दुर्भाग्य की निंदा की, पर हरि ने शांति के साथ कहा, मां, तुम चिंता ना करो। आज से मेरे कोई माता पिता भी नहीं है, फिर कभी मेरे वास्ते आने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, मोतीलाल तथा उसकी पत्नी दुखी हो वहां से चले गए। इसके बाद हरि ने श्रद्धानंद के पास जाकर सारी बातें कह सुनाई। बेटा, तुम इस क्षण से बंधु सन्यासी भी हो गए हो। तुम शीघ्र ही पूर्ण रूप से सन्यासी बन सकोगे, श्रद्धानंद ने कहा। थोड़े दिन बीत गए। एक दिन अप्सरा जैसी 16 साल की कन्या हरि को देखने आई। उसको देखते ही हरि की आंखें चमक उठी। तुम कौन हो? हरि ने पूछा। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? कन्या ने उल्टा सवाल किया। हरि ने युवती को ध्यानपूर्वक देखा, तब कहा, नलिनी, तुम हो? नलिनी हरि की ममेरी बहन थी। उसने 5 साल पूर्व नलिनी को देखा था। इस बीच उसके मामा का परिवार दूसरे शहर में चला गया था। हरि, हम लोग कल ही गांव लौटे हैं। तब से मैं तुम्ही को खोज रही थी। तुम यहां क्यों हो? नलिनी ने पूछा। मैं इस वक्त सन्यासी हूं। मेरे अपने घर द्वार, माता पिता कोई नहीं है, हरि ने जवाब दिया। तब तो तुम्हारा साथ देने वाले कोई नहीं है? नलिनी ने पूछा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। इसी जिंदगी में मुझे प्रसन्नता है, हरि ने निर्लिप्त भाव से उत्तर दिया। तब तो मेरा क्या हाल होगा? मैं तुमसे प्यार करती हूं, नलिनी ने कहा। नलिनी, तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझ में ऐसी क्या बात है जिसे देख तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? मैं अपने भीतर कोई खास बात न पाकर ही यूं सन्यासी बन गया हूं, हरि ने कहा। हरि, ये तुम क्या कहते हो? तुम्हें देखने पर मुझे बार बार तुम्ही को देखने की इच्छा होती है। तुम्हारी बातों को सुनने पर बार बार सुनने की इच्छा होती है। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, हरि, नलिनी ने दिल की बात बताई। नलिनी की बातें सुनने पर हरि को बड़ा आनंद आया। बोला, मैं इस वक्त सर्वस्व परित्याग कर चुका हूं। मेरे प्रति तुम अपनी ममता को बढ़ाने की कोशिश न करो। यदि तुम मुझे फिर देखना चाहती हो तो कल आ जाओ। उस दिन रात हरि को नींद न आई। उसे लगा कि कल सवेरे नलिनी पुनः आ जाए तो क्या ही अच्छा होगा। दूसरे दिन नलिनी आ पहुंची। उसे देखते ही हरि का चेहरा खिल उठा। हरि, तुम्हारे बिना मुझे वह घर नरक तुल्य मालूम होता है। मैं भी यहीं तुम्हारे साथ रह जाऊंगी। मुझे भी सन्यास दिला दो। नलिनी ने हठ किया। इसके बाद हरि श्रद्धानंद के पास पहुंचा और धीरे से पुकारा, महात्मा। बेटा, क्या बात है? इस बार तुम किस चीज से सन्यास लेना चाहते हो? श्रद्धानंद ने निश्चल भाव से पूछा। महात्मा, इस बार मैं सन्यास से सन्यास लेना चाहता हूं, हरि ने कहा। श्रद्धानंद हरि की बातें सुन चौंक पड़ा। इसके बाद सारा वृत्तांत हरि के मुंह से सुनकर बोला, अच्छी बात है बेटा, जाओ। आज तक तुम्हारे प्रति कोई विशेष अनुरक्ति दिखाने वाला न था, इसलिए जीवन के प्रति तुम्हारे मन में विरक्ति पैदा हो गई थी। तुम्हारे साथ प्यार करने वाली एक युवती की बातों ने तुमको यथा प्रकार एक मानव बनाया। तुम सुखी रहो और तुम्हारे साथ प्यार करने वाली युवती को भी सुखी रखो। हरि ने श्रद्धानंद के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद लेकर नलिनी के साथ अपने घर लौटा।